बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लजीज आलू और गोभी के कोफ्ते बनाकर दिखाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डॉट फूड 78 को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो माशाल्लाह जी, एक अदद आलू हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, उसको हमने चॉप करना शुरू कर दिया है। ये देखें जी, मूली कुचरे के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। माशाल्लाह जी, ये देखें एक हमने फूल लिया गोभी का, ये देखें तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर था और इसको हमने चॉप करना शुरू कर दिया। साथ साथ आप लोगों को वीडियो में गाइड करते जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें। अक्सर सर्दियों में बच्चे गोभी नहीं खाते तो आप उनको ये कोफ्ते बनाकर दिखाएं, इंशाल्लाह वो बार बार फरियाद करेंगे और शौक़ से खाएंगे। ये देखें, जो इससे इसके टूट जाएंगे वो हम लोग पहले ही निकाल लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रात में ये बारीक हो चुकी है। ये देखें, इसके अंदर आलू ऐड करने का मकसद हमारा ये है कि आलू से ये एक तो चीज़ मज़बूत हो जाएगी, जो कोफ्ते हमारे हैं वो मज़बूत हो जाएंगे, क्योंकि गोभी है तो गोभी के छोटे ज़र्रात होते हैं तो इनको आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जो जो तरतीबें हम लोग इसके अंदर आप लोगों को बताएंगे आप लोगों ने वैसे ही यूज़ करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें हमने जो गोभी है उसको अच्छी तरह चॉप कर लिया। अब हम लोगों ने इनको हाथों की मदद से मिक्स कर देना। ये देखें, जो बड़े ज़र्रात के आलू हमारा छोटा बहुत रह गया इसके अंदर, हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये देखें, हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो मिक्सचर है ना वो बहुत ही मज़ेदार बने, ताकि आलू और गोभी अच्छी तरह आपस में मेल्ट हो जाए। ये देखें, ये इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया लगभग। तो अब हम लोग इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बारीक करके हमने चॉप की थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। इनको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आज की मज़ेदार यूनिक रेसिपी आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोगों ने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कौरमे का मसाला जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। तो ये मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनको हम लोग हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, साथ साथ आप लोगों को वीडियो के अंदर गाइड करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिल सके। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर मैदा ऐड करना है, तकरीबन 1 कप के बराबर थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसके अंदर थोड़ा ऐड कर दिया। इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि थोड़ा इसलिए ऐड किया ताकि ज़रूरत के मुताबिक हम लोग इसके अंदर मज़ीद और ऐड कर सकें। इसको हम लोगों ने एक सख्त डो तैयार कर लेनी है इसकी जी। अब हम इसके अंदर थोड़ा और ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें, इसको सख्त करना है जिस तरह आटा गूंदा जाता है। आप लोगों ने घबराना नहीं, कोशिश करनी है ताकि ये बिल्कुल सख्त डो इसकी तैयार हो जाए, ताकि ये अच्छी तरह इनकी जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो जाएं। ये देखें जी, ये अब सख्त होने लग गया। ये देखें, अगर नरम होता तो इसका दाना दाना अलग हो जाता। ज़्यादा मिकदार में आप लोगों ने मैदा नहीं यूज़ करना। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, इसको हम लोग इस तरह हाथ की मदद से कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल तैयार हो जाए। ये देखें, मैदा और मिसाले जो है ना वो इसके अंदर हिसाब की क्वांटिटी हम लोगों ने ऐड किया। तो ये मुकम्मल तौर पे हमारा जो मिसाला वो रेडी हो चुका है, डो जिसको कहते हैं। अब हम लोग इसके जो कबाब कोफ्ते हैं
वो बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे हाथ वगैरह वॉश कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हाथ के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना ताकि ये हाथों के ऊपर ना चिपके। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें हम लोगों ने हाथ के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लिया। तो अब शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इतना ही हम लोगों ने ये मिसाला उठाना, इसको हाथ की मदद से गोल गोल बना लेना क्योंकि हमने इसको कोफ्ते की शेप देनी है। तो ये देखें जी, इसको साइडों से हम लोगों ने मूव कर लेना। ये देखें बहुत ही खूबसूरत बॉल हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको एक साइड मैदे से लगा देंगे। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ये होगा, ये टूटेगा भी नहीं और ये सख्त रहेगा। ये देखें, साथ साथ आप लोगों को गाइड करते जाएंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो चीज़ें होती हैं जो लोग पूरे स्टेप फॉलो नहीं करते और फिर कहते हैं जी हमारे कोफ्ते ठीक नहीं बने। तो ये देखें, हमने जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं उतनी क्वांटिटी में आप लोगों ने यूज़ करनी है। कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह दी बरकतां नेमतां। तो ये देखें जी 11 अदद हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी घी के अंदर तलाई करेंगे। गोल गोल खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो इनको हमने एक डो मैदे के अंदर भी यूज़ किए हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह बनाने हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार यूनिक बनेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। तो अब हम लोग इनकी तलाई की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप लोगों ने गर्म घी के अंदर ऐड करने हैं और गैस की आंच जो है आप लोगों ने स्लो रखनी है क्योंकि ये ऊपर से अगर ब्राउन हो जाएगा तो अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। हम लोगों ने इनकी एक साइड पकानी है, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, तो ये देखें हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुर्ख कलर इसका आ चुका है तो समझो ये अच्छी तरह पक चुके हैं। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन थोड़ा छोटा है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल जो सुर्ख हैं ज़्यादा हमने कर लिए हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहले 3 हमने इसके अंदर ऐड किए थे तो ये थोड़े जलने लग गए हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको निकाल लिया। हमने सुर्ख इसलिए किए हैं ताकि ये अंदर तक ये पक जाए। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये भी एक तरफ से काफ़ी हद तक सुर्ख हो चुका है तो दूसरी साइड भी इसकी रेडी हो चुकी है। इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हमारा रेडी हो चुका है। ये 3 अदद हमने निकाल। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने इसके अंदर 3 अदद ऐड कर दी। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो अब इसी के अंदर ये एक साइड इसकी जैसे पकती है उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। सुर्ख जैसा कलर आ जाए आप लोगों ने निकाल लेना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें इनकी हमने एक साइड चेंज कर दिया तो ये देखें सुर्ख कलर इनके ऊपर आने लग गया। तो हमने इसका दूसरा रुख जो है वो चेंज कर दिया। तो माशाल्लाह जैसे इसकी दूसरी साइड पे भी शेप चेंज होती है तो हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि गोभी जल्दी पक जाती है। और हमने 1 अदद इसके अंदर आलू भी ऐड किया था, आप लोगों को बताया था। तो जब इसकी ग्रेवी बनेगी मज़ीद थोड़े बहुत अगर ये कच्चे रह भी गए तो वहाँ पर ये पक जाएंगे। ये देखें जी, हम लोग ज़्यादा सुर्ख इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखें फैमिली, ये 3 भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें दोनों साइडों से
आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आपके जहन में ये डाउट ना हो कि ये बिल्कुल पके भी नहीं हैं। ये देखें जी। तो अब हम लोग इनको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं। एक बार आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये देखें, तो ये 6 अदद हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर 2 और ऐड करेंगे। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, इसकी दूसरी साइज पक चुकी है। ये देखें, इस तरह कोफ्ते बनाएं कि देखने वाला बार बार दिल करे उसका खाने को। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो रही है तो हम लोग यहीं पर ब्रेक लगा के मुकम्मल करके उसके बाद अगले ग्रेवी वाला सेटअप आप लोगों को दिखाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखें जी, फाइनली हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी शेप नज़र आ रही है। ये देखें जी। अब अगले स्टेप में हम लोग ग्रेवी इसकी तैयार करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम लोग 3 अदद प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग इन प्याज़ों को ब्राउन करेंगे ताकि ग्रेवी जो है हमारी टेस्ट वाली बने, कोफ्ते मज़ेदार बने। ये देखें जी, इनको ब्राउन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी इसकी लुक नज़र आ रही है। अब हम लोग इसके अंदर 2 अदद टमाटर, 3 अदद सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम लोगों ने लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का, आधा चम्मच इसके अंदर कौरमे का जाएगा, आधा चम्मच हल्दी का जाएगा और आधा चम्मच नमक का जाएगा। ये मिसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग इनकी भुनाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसकी लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें इसकी बुनाई हो चुकी है। बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है। अब हम लोग इसके अंदर 1 कप दही का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसकी लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी इसकी लुक नज़र आ रही है। अब हम लोग इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, इसी के साथ हम लोग इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे ताकि मज़ीद इसमें टेस्ट बन जाए। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टेप आप लोगों को बताएं आप लोगों ने वैसे ही फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, गोभी वाले। ये देखें जी, अब हम लोग इसका 3 से 4 मिनट का स्टे देंगे ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाए मिसाले के अंदर। उसके बाद आप लोगों को उतार कर दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें बहुत ही मज़ेदार, यमी और टेस्टी हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग इनको निकालेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार लजीज तरीके से तैयार किए गए। इसकी ग्रेवी हम लोगों ने तैयार की है, बहुत ही कम तरीके से तैयार किया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।